हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एचएस डायग्राम का या फिर मोलियर डायग्राम का। ठीक है, इसका बेसिकली यूज़ हम लोग करते हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम को फाइंड आउट करने में। ओके, पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, स्टीम पावर प्लांट में। ओके, तो ये जो डायग्राम होता है ये एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो लाइंस होती हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये डोम होता है। इधर होता है हमारा वेपर रीजन, सुपर हीटेड रीजन होता है, और इधर सब कूल्ड रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर वेट रीजन होता है। ठीक, और यहाँ पर वैसे देखें तो लिक्विड प्लस वेपर होता है, और यहाँ पर लिक्विड होता है, यहाँ पर केवल वेपर होता है। ठीक है, ओके। और ये क्या होती है? ट्रिपल पॉइंट लाइन होती है, ट्रिपल पॉइंट लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि ये जो इन दोनों, जैसे कि यहाँ पर P1 है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक दूसरी है कांस्टेंट प्रेशर लाइन P2। ओके, तो यहाँ पर तो इनका गैप कम है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर ज़्यादा है, ये डाइवर्ज होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रोसेस जो होता है, ये डायग्राम ये कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है, P इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन भी प्रूव की थी, वो क्या होती है? TdS, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, DH माइनस VdP। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने प्रूव किया था, आप इक्वेशन डाल के बाय मैकेनिकल एडवाइजर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ओके, या फिर प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, बेसिकली इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमको डाइवर्जेंस मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप निकालते हैं, क्या होगा H और S के बीच में, तो DH बाई DS एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बचेगा? इसको हमने इधर भेजा और इसको क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, T बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये टेम्परेचर के लिए रिलेशन निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इससे क्या मालूम चलता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसके DH और DS के स्लोप को इंक्रीज होना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो टेम्परेचर कम रहता है, और यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये गैप होगा हल्का हल्का इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ का स्लोप कुछ दूसरा होगा। सपोज करिए इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट C। ओके, इस तरीके से अगर हम मानते हैं, और ये लास्ट पॉइंट को D मान लेते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाइड होगी 5 से 6 के बीच में, और वही 1 से 2 के बीच में भी अप्लाइड होगी, और वही 3 से 4 के बीच में, क्योंकि इन तीनों प्रोसेसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 2 से 3 के बीच में और 4 से 5 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है और ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो भी होगा, जैसे यहाँ पर है तो 4 पर है तो सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर होगा, ये सैचुरेशन लाइन होती है। ठीक है, इसी को डोम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 2 और 1 से 2 पे, कामा 3 से 4 पे, और फिर 5 से 6 के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इनका स्लोप भी इंक्रीज होगा। ठीक है, स्लोप भी इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये पॉइंट्स दिए हैं तो क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, स्लोप ऑफ A इज लेस देन स्लोप ऑफ B इज लेस देन स्लोप C इज लेस देन स्लोप ऑफ D। ठीक है, D के स्लोप से सबसे ज़्यादा स्लोप कुल मिलाकर यहाँ पर D का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा स्लोप होगा तो ये डाइवर्ज होती जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में टेम्परेचर जो होगा हमारा ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ही स्लोप बढ़ता जाएगा। इस वजह से ये लाइंस, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस डाइवर्ज होती जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इस डायग्राम में तो क्या देखेंगे कि देखिए ये जो लाइंस हैं ये वही लाइंस हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हमने मेंशन की हुई है जो मोलियर चार्ट में दिया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, जितनी भी हमने रेड से बनाई हुई हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी लाइन पे ये आइसोथर्मल लाइंस हैं, जितनी ब्लैक से बनी हुई हैं ये आइसोथर्मल लाइन। यहाँ तक तो ये क्या है, कोइंसाइड हैं, लेकिन इसके बाद सेपरेट हो गई हैं, तो ये आइसोथर्मल लाइंस हैं, सभी आइसोथर्मल लाइंस। ओके, तो यहाँ पर आइसोथर्मल लाइंस हैं। फिर इसके बाद हम लोग
दो की पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि इन लिक्विड, देखिए ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन है और ये लिक्विड रीजन है और ये वेपर रीजन है, ठीक है। इसी को सब कूल्ड रीजन बोलते हैं, इसको वेट रीजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन लिक्विड प्लस वेपर रीजन, इन लिक्विड प्लस वेपर रीजन आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर लाइन को आइसोबारिक लाइंस भी बोल देते हैं। कर्व कॉन्साइड, देखिए ये इस रीजन में देखिए यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, तो ये कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड प्लस वेपर रीजन में, बट इधर कॉन्साइड नहीं होती है वेपर रीजन में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए कि आइसोथर्मल, जो एट लो प्रेशर पे जो आइसोथर्मल लाइंस होती हैं, एट लो प्रेशर आइसोथर्मल लाइन, आइसोथर्मल कर्व बोल सकते हो बेसिकली, आइसोथर्मल कर्व बिकम्स हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल हो जाता है, हॉरिजेंटल। ये देखिए यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। तो ये दो की पॉइंट्स थे, और ये क्यों डाइवर्ज होती हैं ये इसमें डिस्कस करने का मेन पॉइंट था। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिकली ये हमारा यूज किया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम की फाइंड आउट करने के लिए, स्टीम की प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। अगर कोई